नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुदेव इंग्लिश क्लासेस। मित्रों, हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा 10 का सप्लीमेंट्री का पहला लेसन पढ़ा था, जिसके दो पार्ट हमने पूरे कर लिए थे और आज हम तीसरे पार्ट में इस लेसन को पूरा पढ़ेंगे और इस लेसन का समापन करेंगे। तो आइए मित्रों, यहाँ से लेसन पढ़ाना है हमको द नेक्स्ट 6 ईयर्स। अगले 6 वर्षों में एडिसन ने मेड अ सीरीज़ ऑफ इन्वेंशन। बनाई अ सीरीज़, एक श्रृंखला ऑफ इन्वेंशंस माने आविष्कारों की। अगले 6 वर्षों में एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी, मतलब बहुत से आविष्कार कर दिए। वन इन्वेंशन फॉलोड, एक आविष्कार फॉलोड पूरा होते ही अनदर क्विकली, दूसरा बना देता था। अनदर माने दूसरा, क्विकली माने जल्दी से। कहने का मतलब है कि एक आविष्कार जैसे ही पूरा हो जाता था, जल्दी से दूसरा आविष्कार वो कर देता था। एंड और एडिसन अर्नेड मोर फेम, और एडिसन ने कमा लिया। मोर फेम माने होता काफ़ी प्रसिद्धि, एंड मनी माने पैसा, और एडिसन ने काफ़ी प्रसिद्धि और पैसा कमा लिया। इन 1870 ईस्वी में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था। वर्किंग माने होता काम करना, मशीन माने मशीन। वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो उत्पन्न कर सकती थी द ह्यूमन वॉइस, मानव आवाज़, जो मानव जैसी आवाज़ को उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने इसको बना भी लिया। अर्थात 1870 में उसने एक ऐसी मशीन पर कार्य करना चालू किया जो मशीन मानव आवाज़ को उत्पन्न कर सकती थी। और इन द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष ही एक्चुअली मेड वन, उसने इस मशीन को बना भी लिया। इट वाज देन, उसे तब कॉल्ड कहा जाता था टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन। इस मशीन को उस समय बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, लेकिन अब हम इस मशीन को ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, उसको आमंत्रित किया गया। जिस साल उसने ग्रामोफोन का आविष्कार किया, उसी वर्ष उसको आमंत्रित किया गया टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन। अमेरिका का एक स्थान है वाइट हाउस, वहाँ उसको बुलाया गया। अमेरिका का एक स्थान है वाशिंगटन, और वाशिंगटन में है वाइट हाउस, वहाँ एडिसन को बुलाया गया। अब वाइट हाउस है क्या? दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, दैट इज़ द नेम, ये वो नाम है ऑफ द हाउस, उस घर का नाम है, वेयर, जहाँ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका लिव्स में रहते हैं। ये वाइट हाउस उस घर का नाम है जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रधानमंत्री निवास करते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए जो एडिसन हैं वो वाइट हाउस गए। दिस मेड हिम, इसने बना दिया, हिम माने उन्हें, फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस मशीन ने उन्हें संपूर्ण अमेरिका में प्रसिद्ध बना दिया। नाउ अब ही वॉज सक्सेसफुल, जो एडिसन थे वो सफल थे। एंड प्रॉस्परस मानो था समृद्ध, जिसको किसी प्रकार की कमी ना हो वो समृद्ध होता है। तो नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब जो एडिसन थे वो सफल थे। एंड प्रॉस्परस, और समृद्ध थे। ही ओब्ड, एडिसन ने प्राप्त किया, ऑल दिस, यह सब कुछ, टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की मदद से। एंड इनकरेजमेंट, और उनके उत्साहवर्धन से। उसकी माता जी ने उनका जो उत्साहवर्धन किया और एडिसन की जो मदद की, उनकी मदद से एडिसन ने यह सब कुछ प्राप्त किया। जो उपलब्धि, जो सफलता प्राप्त की, वो अपनी माँ की उत्साहवर्धन से प्राप्त की। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने स्वयं के कठिन परिश्रम से प्राप्त किया। इन मार्च 1878 मार्च के महीने में ही बिगिन टू वर्क, उस वह काम करने लगा ऑन अ इलेक्ट्रिक लैम्प, विद्युत प्रकाश पर। मतलब 1878 ईस्वी में एडिसन विद्युत प्रकाश पर कार्य करने लगा। पीपल यूज्ड कैंडल्स ऑन एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज,
पीपल लोग यूज प्रयोग करते थे कैंडल्स मोमबत्तियों का एंड ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स मानो तो जो डब्बू चलाते हैं हम लोग घर में या लालटेन रखते हैं, ऑयल लैम्प्स उनके लिए कहा गया है। तो पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स, लोग मोमबत्तियाँ और लालटेन का प्रयोग करते थे इन दोज डेज उन दिनों। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, दे डिड नॉट हैव लोगों के पास में नहीं थी इलेक्ट्रिक लाइट विद्युत प्रकाश, अर्थात लोगों के पास जो आज हम लाइट प्रयोग करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा हमारे पास है वो उस समय मौजूद नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया टू गिव देने का देम उन्हें, अर्थात एडिसन ने लोगों को देने का वादा किया द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देने का वादा कर दिया कि मैं 2 वर्षों में जो है प्रकाश दे दूंगा। वैन ही सेड दिस, जब ही सेड दिस एडिसन ने यह कहा तो ऑल द साइंटिस्ट, जो सभी वैज्ञानिक थे, लाव्ड एट हिम, वो एडिसन पर हंसी। दे सेड, उन्होंने कहा दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव है, बट लेकिन एडिसन वॉज नॉट वरीड, लेकिन एडिसन चिंतित नहीं था एट ऑल इस बात पर, मतलब सभी लोगों ने उससे ये कहा, जब उसने कहा कि मैं 2 वर्षों में पूरे अमेरिका में लाइट दूंगा तो और वैज्ञानिक उसकी बात पर हंसे, लेकिन एडिसन ने इन सब बातों की परवाह नहीं की, उनकी हंसी की तनिक भी परवाह नहीं की। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, हार्डर एंड हार्डर का मतलब है कठिन से कठिन परिश्रम करते रहना, और वह कठिन से कठिन परिश्रम करता रहा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने प्रदर्शन किया 1000 एक्सपेरिमेंट, हज़ारों आविष्कारों का प्रदर्शन किया, या उसने 1000 आविष्कार कर डाले विद्युत बल्ब को बनाने के लिए, बट लेकिन ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से जो सभी आविष्कार थे वो फेल्ड, असफल हो गए, मतलब उसको विद्युत बल्ब बनाने में, विद्युत प्रकाश बनाने में मित्रों सफलता प्राप्त नहीं हुई। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप मानता त्यागना, लेकिन एडिसन ने नहीं त्यागी, क्या नहीं त्यागी, होप आशा, एडिसन ने अपनी आशा नहीं त्यागी। आई मस्ट कीप, मैं अवश्य पूरा करूँगा, माई प्रॉमिस, अपना वादा, टू द पीपल, लोगों से किया हुआ। अब एडिसन कह रहा है कि मैं अपना लोगों से किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, एडिसन ने अपना मन में कहा, एडिसन ने स्वयं से कहा कि जो वादा मैंने लोगों से किया मैं उसको अवश्य पूरा करूँगा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और लगातार कठिन परिश्रम करता रहा। ही वॉज रेसिंग, एडिसन भाग रहा था, अगेंस्ट, खिलाफ, टाइम, समय के, एडिसन समय के खिलाफ भाग रहा था। यहाँ समय के खिलाफ भागने का मित्रों तात्पर्य ये है कि जब समय अच्छा होता है तो आपके सभी काम अच्छे होते चले जाते हैं, और जब समय ख़राब होता है तो बने काम भी बिगड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो समय था वो एडिसन के प्रतिकूल चल रहा था, वो जो भी काम कर रहा था उसमें उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सफलता नहीं मिल रही थी, उसने कार्य करना बंद कर दिया हो, वह लगातार अपना कर्म करता रहा। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड, एडिसन सफल हो गया इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया इन 1879, सन 1889 ईस्वी में जो एडिसन था, एट लास्ट ही सक्सीड, वह सफल हो गया इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879, सन 1879 ईस्वी में एडिसन विद्युत बल्ब को बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर माने बाद, नियरली लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 यानी कि 1200 आविष्कार, लगभग 1200 आविष्कार करने के बाद एडिसन विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। और न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन, यानी कि 1 जनवरी को 1880 को, 1 जनवरी सन 1880 को ही एडिसन ने एंड हिज वर्कर, और उसके कर्मचारियों ने पुट अप, जला दिया, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश को या विद्युत बल्ब को, एट हिज लेबोरेटरी, उसकी प्रयोगशाला में, सन 1880 में, यानी कि 1 जनवरी। मित्रों ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। एडिसन ने जो अपनी प्रयोगशाला में लाइट जलाई वह 1 जनवरी सन 1880 को जलाई, तो वही वो कह रहे हैं। एंड ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन, यानी कि 1 जनवरी सन 1880 को, ही एंड हिज वर्कर्स, एडिसन और उसके कर्मचारियों ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश को जला दिया, एट हिज लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मानो था प्रयोगशाला, एडिसन की प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब को जला दिया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पीपल लोग, फ्रॉम से, ऑल ओवर अमेरिका, संपूर्ण भारत से, केम आए टू सी, देखने, दैट ग्रैंड साइट, इस महान दृश्य को देखने के लिए अमेरिका से दूर दूर से लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने
कैप्ट रखा या पूरा किया हिज प्रॉमिस अपना वादा टू द पीपल, जो लोगों से उसने वादा किया था उस वादे को एडिसन ने पूरा किया। ऑन द 4 सितंबर 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार न्यूयॉर्क सोन, जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, वो शोन चमचमा गया इन द ब्राइटनेस चमचमाहट से ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश की। सन 1882 में पहली बार जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है वो विद्युत बल्ब की चमचमाहट से मित्रों चमचमा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडिसन ने अपनी प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब कब जलाया और पूरे अमेरिका में कब जलाया। तो जो प्रयोगशाला में मित्र जलाया उसने बल्ब वो सन 1880 में जलाया था प्रयोगशाला में, और जो अमेरिका में जलाया वो सन 1882 में जलाया। ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। आगे देखते हैं मित्रों, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने सेवा की हिज कंट्री अपने देश की ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के समय। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय एडिसन ने अपने देश अमेरिका की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, ही मेड उसने बनाए 40 वार टाइम इन्वेंशन, अर्थात युद्ध के समय 40 आविष्कार उसने किए। एंड ही वाज अवार्डेड, और उसको अवार्ड दिया गया, उसको पुरस्कार दिया गया, आ मेडल, एक मेडल का, फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए, जो उसने सेवा की उसके लिए एडिसन को एक मेडल का पुरस्कार दिया गया। इन 1929 1929 ईस्वी में द गोल्डन जुबली, जो स्वर्ण जयंती समारोह था ऑफ इन्वेंशंस, आविष्कारों का जो स्वर्ण जयंती समारोह था उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब को वह सेलिब्रेटेड इन ग्रांड मैनर, उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब जो विद्युत बल्ब था वह सेलिब्रेटेड इन ग्रांड मैनर, मतलब उसमें विद्युत बल्ब की जो खुशियाँ थीं उसको विस्तार से मनाया गया, मतलब विद्युत बल्ब का जो आविष्कार हुआ उसका जश्न मनाया गया गोल्डन जुबली में। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो रिसीव्ड, लेने गए हिम उसे, अर्थात एडिसन को लेने गए, एंड ऑनर्ड हिम, और सम्मान किया हिम उनका, और एडिसन का सम्मान किया एट अ बिग फंक्शन, इस बड़े समारोह में एडिसन का सम्मान किया। एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़ा हुआ एट द फंक्शन, इस फंक्शन में, टू थैंक द प्रेसिडेंट, अपने राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने के लिए एडिसन खड़ा हुआ, बट लेकिन सडनली फेल इल, अचानक उसकी तबीयत, फेल इल का मतलब बीमार पड़ जाना, अचानक एडिसन की तबीयत बीमार हो गया, अर्थात तबीयत बिगड़ गई या वो बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, हिज इलनेस, उसकी जो बीमारी थी, बिकेम वर्स, बीमारी उसकी बढ़ती गई, मतलब वर्स में मतलब बिगड़ जाना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाना, अर्थात इलनेस बिकेम वर्स, उसकी जो तबीयत थी वो बिगड़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे, और उसकी मृत्यु हो गई रविवार को मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, अर्थात 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन की मृत्यु हो गई। उस दिन रविवार का दिन था मित्रों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स के लिए कि एडिसन की मृत्यु कब हुई थी, तो 18 अक्टूबर 1931 को, याद रखिएगा मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। 10 इस प्रकार से एंडेड, अंत हो गया, द ग्रेट, महान एंड इवेंटफुल लाइफ, एक अद्भुत जीवन का, ऑफ ए मैन, एक ऐसे आदमी की, ऐसे अद्भुत आदमी के जीवन का अंत हो गया, हु एंडेड, जिसने भर दिया ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को, हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस, खुशियों से, अर्थात जिसने मानव जीवन को खुशियों से भर दिया। ही सेड वंस, एडिसन ने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी नहीं बनाऊंगा, एनीथिंग, कुछ भी, विच माने जिससे, विल डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाएगा, लाइफ माने जीवन। एडिसन ने कभी ऐसा कहा था कि मैं कभी ऐसी चीज़ का निर्माण नहीं करूंगा जिससे संसार नष्ट हो जाएगा। आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू मेक, बनाना, पीपल, लोगों को, हैप्पी माने प्रसन्न, मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ या मैं लोगों को प्रसन्न देखना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, एडिसन ने यह भी कहा था, दिस वर्ल्ड, ये संसार, हैज़ बीन, रहा है, इन डार्कनेस, अंधेरों में, टू लॉन्ग, बहुत समय से, यह संसार बहुत लंबे समय से अंधेरों में रहा है। आई वुड लाइक, मुझे खुशी होगी, टू गिव, देने में, टू द वर्ल्ड, संसार को, मोर लाफ्टर, काफ़ी खुशियाँ, मुझे संसार को काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ देने में खुशी होगी, एंड मोर लाइट, और काफ़ी ज़्यादा प्रकाश देने में खुशी होगी। और ही कैप्ट हिज वर्ड, और एडिसन ने कैप्ट रखा हिज वर्ड, अपने शब्दों को, अर्थात एडिसन ने अपने वादे को पूरा किया है, वर्ड का मतलब शब्द या वादा, एडिसन ने वादे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन, उसका जो ग्रामोफोन है, हैज़ ब्रॉट अस, वो लेकर आता है, हमारे लिए, मोर लाफ्टर, काफ़ी खुशियाँ, मतलब हम संगीत
को सुनते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा मंत्र मुग्ध हो जाता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसका जो विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक लैंप, उसका जो विद्युत प्रकाश अर्थात जो उसका विद्युत बल्ब है, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रकाश प्रदान करता है। टुडे आज आवर कंट्री, हमारे देश में, एंड द वर्ल्ड, संसार को नीड आवश्यकता है मोर मैन, काफ़ी ज़्यादा व्यक्तियों की, लाइक एडिसन, एडिसन की तरह, अर्थात आज हमारे देश को एडिसन की तरह ही लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़के को, एंड गर्ल, प्रत्येक लड़की को, शुड फॉलो, चलना चाहिए हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके महान उदाहरणों पर, उसके अच्छे जो उदाहरण थे उस पर हमको चलना चाहिए, पाठ हमें बताता है। और ये पाठ हमें यही भी सिखाता है मित्रों कि जीवन में कठिनाइयाँ तमाम आती हैं, जब आप सफल होने जाते हैं तो तमाम परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हमें उस परेशानियों को ध्यान नहीं देना है, उनका सामना करना, उनका डट कर मुकाबला करना, तो एक दिन सफलता हमारी होती है मित्रों। जैसा कि एडिशन ने 1200 आविष्कार कर डाले, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अंत में विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा ये बनाया गया जो वीडियो था, ये जो 3 पार्ट में मैंने द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस जो लेसन बनाया है, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपको बात, जो भी लाइन आपको समझ में ना आई हो, वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।